बाल मन किस प्रकार से अपने आसपास की घटनाओं को देखता और परिभाषित करता है, कुछ इस तरह का संदेश लेकर प्रस्तुत है कहानी बंद कपाट। तब बैंक की नई नौकरी और नई जगह, शामें खींच कर जैसे किसी ने लंबी कर दी थी। छोटा सा कस्बा, छोटा बाजार, संडे हाट वहीं देखा। मिट्टी के तवे पहली बार देखे, पर तवे की ज़रूरत अभी पाली नहीं थी। होटल कह लो, ढाबा बोल दो, यहाँ का 5 स्टार यही था। तवा की खावला के तंदूर की ताई जैसे मनोहार सी करती थी। कमरे में खाना बनाने की खेचल होती नहीं थी। सुबह की चाय के बर्तन भी शाम की चाय बनाने से पहले ही धोए जाते थे। सो बैंक टाइम के बाद इधर उधर डोलने का समय निकाल लेते थे। साथी ने कहा, पास के जंगल में मंदिर है। यूँ कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने से गुरेज नहीं किया। सो उत्सुकतावश मंदिर की ओर चल पड़े। मकान, बस्ती, सड़क छोड़कर जंगल की तरफ जाने वाली डंडी पर पैर पड़ गए थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ऊबड़ खाबड़ जगह थी। ढलान पर कई बार पांव स्लिप होता, किसी ढेले के आ जाने के कारण। यार, इन पे चलना भी अभ्यास मांगता है, वरना तो अब तक कई बार ज़मीन सूंघ चुके होते। थोड़ी ऊंचाई की तरफ जाकर रेलवे ट्रैक था, डबल लाइंस वाले, अप डाउन। कोई क्रॉसिंग के लिए ट्रेन को किसी स्टेशन पर पिटना नहीं पड़ता था। पटरी पर चलना भी संतुलन मांगता है। वैसे पटरी पर चलना आपराधिक मामला भी बनता है। जैसे ही कानूनी एहसास हुआ तो साथी को बोला कि कोई ट्रेन आ सकती है तो नीचे उतरकर ट्रैक के समानांतर चलना ज़्यादा सुरक्षित होगा। देखो क्या, अरे डरो मत। जब मेरे पैर ठिठके तो साथी बोला, इसे पाटला गो कहते हैं। पता नहीं भाई, ना तो पहले नाम सुना न देखा। हम शहरों में पलने बढ़ने वाले कई कुदरती चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। बातों बातों में सामने मंदिर दिखने लगा था। मंदिर की दूरी पांव समझाने लगे थे। कष्ट में श्रद्धा और हिलोरे लेने लगती है। यहाँ तो कोई मंदिर पर ताला ही नहीं। शहर के मंदिर को तो पुजारी ताला लगा के जाता है कहीं जाना हो तो। लोहे की कड़ियों वाले, पत्तियों वाले भारी दरवाजे भुतहा फिल्मों के गेटों की तरह आवाज़ करके खुले। यो देवरो छे जी। शांत माहौल, अच्छा लगा यार यहाँ आकर। आहा, क्या सुकून है। ऊपर से पसीजे शरीर पर ठंडी हवा, शीतलता का पंखा झल रही थी। कई साल गुजर गए थे। सेवा की जगह तब्दील हो गई थी। घर बस गया था। बेटी भी आ गई थी, जो लगभग 6 साल की हो गई थी। कस्बे में किसी शादी में निमंत्रण था। सामाजिक समारोह में शरीकी के पश्चात उसी मंदिर में जाने की इच्छा बलवती थी। पत्नी बेटी को बोला, चलो मंदिर में भी धोख करते चलते हैं। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक जाकर उस पगडंडी को विचारते सोच आगे ले जा रही थी। लेकिन वहाँ खड़वंजा बन गया था। रास्ता सुगम हो गया था। लगता था मंदिर सरक कर बस्ती के नज़दीक आ गया था, पर वास्तव में था ऐसा कि मंदिर के आसपास मकान नज़र आ रहे थे। मंदिर की चारदीवारी हो गई थी। पुजारी भी तैनात कर दिया गया था। संभवतः उसके अधिकार भी तय कर दिए गए थे। हाँ जी, बोलो। दर्शन करने थे। कपाट बंद हो गए हैं, अब शाम की आरती के समय खुलेंगे। बेटी ने कहा, पापा भगवान जी कहाँ हैं? मैं इतना ही कह सका, बेटे भगवान जी के आराम करने का समय है, वो आराम कर रहे हैं। अपन अब लेट हो रहे हैं, फिर कभी आएंगे। बेटी ने बात पे भरोसा कर लिया था शायद। और हम सामने ही दिखाई दे रही हमारी गाड़ी की तरफ
बढ़ चले थे।